कर रहे हैं कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ें। और मैंने उसको अभी आ रहे थे ना जब हम यहाँ पे, तो मैंने उस टीचर को देखा था, वो अपने पति के साथ घूम रही थी और वो उसने कॉलेज में क्या किया, छुट्टी ली है। और क्या होगा, साउंड से ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। लैला का फेवरेट है यार, लैला ब्लॉग देखेगा, पनीर बना रहा घर पर, मुझे नहीं बना रहा। लैला क्या होगा आज, कॉलेज। हाँ कॉलेज क्या होगा, लैला बुला ही नहीं सकता ना। घर में आ रहे हमारे रिश्तेदार, मतलब ताऊजी वगैरह आ रहे हमारे फूफा जी, हमारे हस्बैंड वगैरह भी मेरे को आ रहे हैं। सो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है मुझे चलाने में, क्योंकि मेरा हाथ मेरे को पनीर के वो देखना, पनीर नहीं गिरना चाहिए। और पनीर चीज़ मेरे को लग रहा है, मेरे को ना ट्राइपॉड लेना चाहिए, बाइक पे यहाँ बांध के ना फिर शूट करना चाहिए, तो बेहतर है। गाने मैं सुन ही रहा था अच्छी खासे तो क्या बोलते हैं लोगों की माँ का दिल भाई। मैंने भी तुरंत देखी उसके अकॉर्डिंग, मैंने रील्स वगैरह देख रहा हूँ। पाकिस्तान में बच्चे एक मूवी ऐसी क्या निकल लोगों को गाड़ फटी फटी, कराची में, बिहारी में जो सबकी चेकिंग कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं गई। स्टार्ट करते भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे। मैं और कुलजोत भाई फिर से आते हैं ब्लॉग के अंदर मस्ती काटते हुए, और टाइम पास तो हम करते नहीं है, हमारा काम है तफरीबाजी करना, क्योंकि घर वालों के हमने कसम खा रखी, तफरीबाजी हम नंबर 1 बनेंगे यार। यही तो भाई, यही तो बात है, क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं ना, हम शांति से घर बैठे हैं। मेरे तो घर वालों को नहीं है, तेरे तो होंगे कि शांति से घर बैठे हैं। मेरे घर वालों को पसंद नहीं, तो मैं नहीं बैठता घर पे, मैं घूमता हूँ, इंजॉय करता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, नहीं तो लोगों को तंग करता हूँ। भाई देख, अच्छी बात है। लोग तंग कर रहा हो तो अच्छी बात है, लोग तंग होते हैं या इज़ैजुरेट होते हैं, इज़ैजुरेट हो रहे हैं जी। कौन सा रेट? इज़ैजुरेट मतलब खींचते हैं, खींचते हैं। ये भी मैंने नवी एक वर्ड सीखा है, नवी इंग्लिश ही आ रही है बस इंडिया में भी। गाइस तूने वो वर्ड सुना है क्या सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिटिडोशियस? भाई, ये तो कोई डॉक्टरेशन वर्ड है, डॉक्टर्स की लाइफ में, डॉक्टर की फील्ड में बोला जाता है, इतनी मेरी नॉलेज के हिसाब से, बाकी और मेरे को नहीं पता। नहीं, इस वर्ड का मतलब होता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप वर्ड्स में वो ना कर पाओ, बयां। अबे भाई इसको बोलने में ही वर्ड लग जाएंगे, मेरी पूरी डिक्शनरी। किसी लड़की को कहना ना कि तू बहुत सुंदर है, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसको बोलता है यू आर सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपिलिटिडोशियस। बस मेरे तो जिंदगी की जितनी डिक्शनरी है एक टाइम पे खत्म करवा दी तूने ना। मैं अगली बारी मैं दोबारा कॉलेज स्कूल कॉलेज लग जूँ फिर तो तेरे क्या कुछ तो है भाई 10 आधे घंटे। अरे आज यहाँ मैंने भी आना भाई, तैयार हो के आऊँ क्या फिर? रात को जागरण है भंडारा है। अच्छा फिर नहीं आऊँगा मैं, फिर नहीं मैं आता। तारे चेक करो गाइस, तेरे को तारे नहीं दिख रहे? नाइट भी ऑन है। लोगों को रातों में तारे नहीं दिखते, तू दिन में दिखा रहा है, और दिन में तारे नहीं दिखते तो रात को कैसे दिखेंगे? बेटा क्या बोल रहे हैं? बस मैं जो बोल जाता हूँ वही कुछ ना कुछ हो जाता है। लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, मैं कंट्रोवर्सी दे नहीं रहा हूँ। पता है अभी बीच में क्या हुआ यार? मैंने कुछ बोल दी भाई, मतलब हमारी देश की सरकार के ऊपर। भाई अंधभक्त इतना बेवकूफ़, उसे ये नहीं समझ आया, मैं एक सरकार को नहीं बोल रहा, मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को बोल रहा हूँ। इवन जो अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग आते हैं, भाजपा कमल सब आते हैं। मैंने सबको बोला, उस बंदे को लगा मैंने मोदी सरकार को बोला, मैंने भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने सरकार का वर्ड लिया। पॉलिटिक्स में सारे ही आते हैं, इंक्लूड पॉलिटिशियन सारे आए। अब भाई मैंने बोला कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार करना चाहिए, इवन रोड बनाना एक सेकेंडरी होना चाहिए। माना रोड बनाना अच्छी बात है, हमारे को रोड मिलते हैं, आने जाने की सुविधाएं बन रही है, अच्छी बात है, बट एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे सरकार से अनुरोध है कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखा जाए। जो HBSC और CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड है इंडिया का, उसको थोड़ा ना उसका बर्डन कम कर देना चाहिए।
अब अंधभक्त जो होते हैं उनको लगा मैं मोदी सरकार बोल रहा हूँ भाई, मैं उन्हें तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं उनको तो नाम ही नहीं इंक्लूड कर रहा। किसी का नाम ही नहीं लिया भाई ने, मैंने सभी इंसानों का नाम लिया जो पॉलिटिक्स में आते हैं। मैंने इवन सभी लोगों का इंसानों का नाम लिया, उसमें इंसान भी आते हैं जो बच्चों पे एकदम बर्डन डाल देते छोटे होते कि फर्स्ट ऑफ भाई फर्स्ट आना। आगे से सेकंड। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को प्रॉपर फर्स्ट आने को लिखो, भाई बच्चे की छोटी उम्र है उसको फर्स्ट आने को चाहिए, कहो बेटा सीखो पहले इसका मतलब समझो। भाई यार अबे नहीं, बच्चा मतलब नहीं समझा, वो फर्स्ट आ गया, वो क्या चीज़ है फिर भाई, वो बस ना किताबी कीड़ा बन रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है इनका। और जिसको आजकल के लोगों की समझ नहीं है कि लोग कैसे बोलते हैं, लोगों से बाहर कैसे बोलना चाहिए, तो भाई वो इंसान आके क्या कर लेगा। तू है मैं भाई, मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ हूँ, मैंने बिगड़ा हुआ इंसान अपने आप को तब बना लिया था जब मुझे पता लगा भाई पढ़े लिखे और सीधे आदमी की ना कोई वैल्यू नहीं है देश में। सच्चा बनना एक अलग बात है, बट उसका एक टाइम होता है, सबकी मदद करने का भी एक टाइम होता है। जहाँ पे तुम्हारा मदद करने का टाइम नहीं है और तुम मदद कर दोगे ना, तो वो तुम्हें लगेगा भाई, उस इंसान को लगता है तुम एहसान कर रहे हो। भाई देख भाई बात बोलती है इसको रील, भाई रील तो देख छोड़, बता रील कटे ना कटे वो अलग बात है, मेरा तो कंटेंट है, तेरा भी कंटेंट है, मेरा भी कंटेंट है, हम दोनों को एक साथ कंटेंट बनता है क्या। बट लोगों को समझ आना चाहिए, बच्चे को पढ़ाने की बजाय उसको समझाना सिखाओ कि तुम्हें लोगों से कैसे बात करनी बाहर आके। एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं आती, काफ़ी लोगों को नहीं आती। भाई स्कूल में बच्चों को ये सिखाते नहीं है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाना एक अलग बात है, वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। बच्चों को ये सिखाओ कि तुम अपने से बड़ों की आदर और अपने से छोटों की इज्जत कैसे करो, क्योंकि एक टाइम पे ना भाई जब वो बड़े होंगे ना, जब उन्हें कोई इज्जत नहीं करेगा फिर उन्हें फील होगा भाई हमें इज्जत नहीं करता। भाई जब तुमने नहीं करी तो वो तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारे वही तुम्हें क्यों करेगा, तुम इज्जत करना शुरू करो। अब तो भाई गुंडागर्दी बहुत बढ़ रही है इस चक्कर में, छोटे छोटे बच्चे ऐसे क्या। और अब मैं जैसे भाई भगवान को नहीं मानता, लोगों को मेरे घर वालों को होता है ये भगवान नहीं जानता। भाई भगवान को मानना ये थोड़ी कि तुम मंदिर जाके गुरुद्वारे जाके मानो, मानना तो तुम घर से भी मान सकते हो, बस श्रद्धा और इज्जत उतनी हो तुम्हारी मानने वाली। ये है ना कि घर में हम फ़ोन में उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, बाहर जाके हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इज्जत हम कर नहीं रहे भगवान की, फिर क्या इज्जत हुई बता मुझे। अरे कोई तो बात है माना मैं बहुत गलत चीज़ें बोल आता हूँ ब्लॉग में, सच बोलता नहीं हूँ, वरना अगर हम सच बोले ना तो हमें अगले दिन पुलिस ये कहे भाई अपना ब्लॉग डिलीट कर दो। अरे वही तो भाई एक चिकन खा के फिर नवरात्रों में रख लेते हैं। मैं नहीं मानता भाई नवरात्र, क्या बात है। अब मेरा मानना है मैं नवरात्रों को नहीं मानता भाई, तो मैं ये मेरे घर में भी यही है, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा मानते हैं, मैं नहीं मानता तो मैं उनसे बात नहीं करता इस मैटर के ऊपर। मैं अगर खाता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं खाया, तो नहीं होता तो मैं नहीं, भगवान ने कोई गंदे कर्म लिखे हैं तो मैं कर रहा हूँ। वही बात है। अब मेरे घर वालों को एक बात और बुरी लगती है, मैं गुरुद्वारे नहीं जाता, इसका रीज़न ये है भाई जब तक इंसान ना अपनी अकड़ पे रहता है ना, मैं अकड़ नहीं रहा, बस मेरा मन नहीं करता भगवान को। जिस दिन भगवान चाहेगा ना मुझे अपने आप घुटनों के बल बुलवा लेगा, नहीं तो मुझे रेंग के बुलवा लेगा। ये मेरे भाई की सोच है। भाई ये बात तो है कि हम पहुंच जाते हैं भाई, जब हमें औकात हमारी दिखा देता है ना भगवान, इकट्ठे पहुंच जाते हैं। फिर हम भीख मांगने से लेके ना उसके सामने नाक लगा कर देते हैं। अभी तो मेरे अंदर ही है ना, मैं नहीं चाहता भाई, मैं मानता मैं नहीं चाहता, मेरे अंदर एक कमी है, मैं नहीं मान रहा अभी भगवान, वो एक गंदा इंसान। ऐसा भी नहीं है कि याद भी नहीं करता, याद तो मैं करता हूँ, वही करते हैं बस मेरे सुख के टाइम में भगवान को याद करता हूँ, बुरे टाइम में मैं अपने आप को बुरा कहता हूँ, क्योंकि सुख तो भगवान ही दे रहे एक टाइम पे मुझे, दुख में अपने आप की अपने कर्म की बोर्ड काट रहा हूँ। अब मेरी वजह से किसी को बुरी लगे कुछ लगे, भाई तुम जो कर सको कर लो, चाहे तुम मेरे कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे लो, आज मैं इन्हें कंट्रोवर्सी दे रहा भाई, चाहे तुम जिस मर्जी बड़े इन्फ्लुएंसर पे जाके गांड मरवा लो, चाहे मेरे पे आके मेरे को मैसेज कर लो, इंस्टा पे भी आप देख लेना, मैसेज करने का दिला मैसेज गालियाँ। फिर जब मैं अपनी बारी में आया ना, तुम्हारी गांड में ऐसा डंडा दूंगा ना, तुम्हारे पूरी 9 के 9 पुश्तों में ये हो जाएगा भाई हमारी पुश्तें कहाँ छूट गई, क्योंकि मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, हमने बस कंटेंट बना रहा हूँ अभी कंटेंट। ऐसी इसी इन बातों में तुम कंट्रोवर्सी लेके आओगे, अंधे भक्त बन के आओगे, फिर तो भाई मैं फिर तुम्हारे अंदर 52 गज का खंभा ही गाड़ दूंगा, इलेक्ट्रीशियन का होता है, फिर ना कहना भाई हमारे से बदतमीजी बात कर रहा है। भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, देख मैं मोदी सरकार को कुछ नहीं कह रहा, एक बारी वीडियो देखी थी भाई अंधभक्त का, पता क्या कह रहा था, कह रहा मैं मोदी के चुप्पे मार दूंगा मैं जो। देख भाई लोगों की जो सोच है वो लोग बोलते हैं, हमारी अलग सोच है, हम आज की जनरेशन है। अब जो हमसे 18-19 साल से बड़े हैं, 35 साल के हैं, उनकी अलग सोच है भाई, वो जो हमसे और भी बड़े हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, मैं सबको अब हमारा पूरा देश एक समान माना जाता है। हाँ। तो मैं वो भी मेरे माँ बाप के हिसाब से हुए, उन्हें गाली नहीं दे रहा,
बट मैं उन्हें को कह रहा आपकी सोच अलग है, आप सोचते हो कि बच्चा कुछ कर जाए, बट बच्चा अगर 20 साल का है तो इतनी जल्दी घर और पैसा नहीं कमा सकता, उसे भी आपकी तरह थोड़ी बहुत ही मेहनत ना बाहर जाके करनी पड़ेगी। वो तो है भाई। अपने घुटनों से लेके ना अपनी ज़िंदगी घिसाएगा वो 10-12 साल, तब जाके उसके हाथ में कोई नौकरी कोई ढंग की चीज़ आती है। अभी भाई देख, मैं किसी के घर वालों को बुरा नहीं कह रहा, मान मैं आज मेरा बाप चाह रहा है कि मैं कुछ बन जाऊँ, हाँ वो मेरे अच्छे के लिए चाह रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ बट मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ, मेरे हाथ में डिग्री नहीं है, 12वीं का एक 12वीं की 12वीं और 10th और 12th की वही है, उसके अलावा मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है भाई? कुछ भी नहीं। अगर एक्सपीरियंस हो भाई, ऑफिस वाले से लेके ना बिजनेसमैन तक का बंदा एक्सपीरियंस पूछता है कि आपको एक्सपीरियंस कैसे है काम का। हाँ जब मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं तो मैं किसी को भाई क्या ही जवाब दूंगा, भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे जॉब कैसे देगा? मुझे लगा बजा कुछ। मुझे भी लगा। अब जब मैं थोड़ा बहुत सीखूंगा, डिग्री लूँगा भाई, तब जाके तो मेरे को एक्सपीरियंस आएगा। अभी मैंने डिग्री ली नहीं है, मैं बिना डिग्री के घूम रहा हूँ। जब डिग्री आएगी तब जाके तो मैं वही करूँगा, तू भी वही करेगा जब डिग्री आएगी हाथ में। हाँ वही है, डिग्री आके भी, और वैसे भी डिग्री भी नाम की हो चुकी है आजकल। नहीं है, चल डिग्री आ गई तब जाके जॉब मिलती है, मैं बिना डिग्री के हिसाब से मेरे को जॉब मिल जाएगी? वो तो है। मुझे कोई जॉब पे रख लेगा? लगता है कोई इतना अच्छा मानेगा मुझे कि भाई तुझे डिग्री तो है नहीं, मैं तुझे जॉब कैसे दूँ भाई? तो आप जो मर्जी करो, मैं मना नहीं करता, आप पढ़ो लिखो अच्छी बात है, बट बच्चों पे बर्डन ना दो, मेरा ये मानना था। अब उस अंधभक्त को मैं क्या जवाब दूँ भाई, मैं क्या बोलूँ? चलो गाइस हम मिलते हैं थोड़ी देर में, हमें एक दूसरे कुछ बात करनी है। या थक भी गए। हाय गाइस, हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। न्यू ब्लॉग तो कह ही नहीं सकता, वही ब्लॉग चल रहा है, बस हम थोड़ी देर के लिए गायब हुए थे क्योंकि हम खाने पीने लग गए थे। और गाइस इतना खाने लग गए थे कि व्लॉग बनाना भूल गए। थोड़ी देर घूमे, हमने एक बंदे की भाई बहुत अच्छा गाना सुना, फिर उसके बाद हम दही वाले गोलगप्पे ठोके और एक सोटे की गिलास ठोक के घर जा रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कहाँ हो? मैं कहा आ रहे हैं, मैं खा भी क्या रहे हैं। और खाना क्या बनाया था मम्मी ने? मम्मी ने कड़ी बना रखी है। कड़ी चल रहा है? नहीं। अबे यार गला खराब हो जाएगा यार। हाँ ये भी बात है, मैं तभी तो नहीं खा रहा। मेरी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं नहीं बैगन भी बने बड़े, बैगन के बैगन खिला देंगे। बाकी तेरी और कोई खाने की ख्वाहिश है वो बता, मैं वो खिलवा देता हूँ। रोकी कहाँ होगी गाड़ी में? अबे उसने वो सीधा नहीं जाना, उसने मुड़ना है। अच्छा गाइस ये बात कहना चाहेंगे हम आपको, मैं और कुलजोत एक अब देख रहे हैं नई वेब सीरीज निकाल देंगे, बकचोद वेब सीरीज, जिसमें 5 या 4 पार्ट होंगे, मैक्स टू मैक्स 5 या 4 पार्ट। उसके कंटेंट अच्छा आएगा भाई। उस पार्ट में वो इंस्टा पे डलेगी, मोस्ट यूट्यूब पे वो उसकी हाँ। 1-2 वीडियो डलेगी मैक्स टू स्टार्टिंग के टाइम पे, या बट वो वीडियो ऐसी होगी जो सबसे बेस्ट होगी, उसमें कंटेंट बकचोद। वहाँ हमें बंदे ढूंढे भाई इसके लिए, कर लेंगे बंदे तो कर लेंगे। हमें उस बकचोद कंटेंट में हम उसमें नो डेयर करेंगे। जब वहाँ मोड़नी पड़ेगी, पीछे गाड़ी आ रही है, मतलब ट्रूथ एंड डेयर गेम होगा पहले कंटेंट में, पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में आँख बंद करके मारना, समझ गया ना? ऐसी चीजें होती रहेंगी, मजा आएगा। पहला पैराड आपको जल्दी मिलेगा ट्रूथ एंड डेयर का, और उसमें जो ट्रूथ एंड डेयर होगा वो करना ही पड़ेगा। या अब वो देखते हैं मेरे घर पे करते हैं कुलजोत, वो देखना पड़ेगा। वो बाहर भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुभाष पार्क बैठ गए? कहीं भी कर लो। हाँ ठीक है। अबे चलो गाइस एक चीज़ सुनो भाई, हमारी एक टीचर है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है भाई, हमारे पेपर है अगले महीने और वो टीचर पूरा महीना छुट्टी में थी। अब वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ें, और मैंने उसको अभी आ रहे थे ना जब हम यहाँ पे, तो मैंने उस टीचर को देखा था, वो अपने पति के साथ घूम रही थी, और वो उसने कॉलेज में क्या किया, छुट्टी ली है कि वो बीमार है। टीचर ए मतलब ऐसी ही है, पढ़ाती तो अच्छा है यार, सुंदर भी है, वो क्या करें? पर क्या टीचर ही नहीं करें? आना चाहते पढ़ाने, वो- हम पढ़ के भी क्या करेंगे? दिस इज आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम भाई उसी दिन छूट गया था जिस दिन इलेक्शन ठीक से नहीं हुए थे। कौन से? अबे क्या? इलेक्शन ठीक से नहीं हुए थे, उस दिन ही छूट गया था। अब 2012-11 से लेके 2025-26 तक कितने बार इलेक्शन हुए, कौन से ठीक गए हैं? हाँ, सही बात। जो ठीक गए हैं वो उन्हें पता है, मैं अभी बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए बोल ही नहीं रहे। या पर समझ गए, सारे समझ भी गए होंगे तू क्या बोलना समझने चाह रहा वाले को इशारा काफी, जिसे ना समझ आए तो भाई फिर तुम बच्चे हो, पोगो देखो जाके है? पोगो। तूने बहुत टॉपिक दे दिया आज कंट्रोवर्सी के लिए भाई।
अब मैं कंट्रोवर्सी करूँगा। जिन्हें कंट्रोवर्सी करनी ना करो भाई, तुम जहाँ तक लगा लो। बस मैं किसी बड़े क्रिएटर से पंगे नहीं लूँगा। बाद में पता चले भाई बड़ा क्रिएटर का है, भाई मैंने तो कुछ भी नहीं करना यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। फिर हमारा कंटेंट कैसे Guys, चलेगा? हम आज का यूथ है, हमें सपोर्ट करो, आपकी आवाज़ है। बाकी भाई मैं अगर आप सब मेरे को कमेंट में कहोगे ना कि ये जो न्यूज़ चैनल जैसे रिपोर्टिंग करते हैं वो करनी है, मैं और कुछ जो तो वो भी करने को तैयार है भाई। भाई सही में भाई। और हम वो करेंगे और लोगों के थॉट पूछेंगे आपके हिसाब से क्या ठीक है। और भाई गाइस एक मिनट रुक जा, अगर आपको रो व्लॉग्स भी नहीं चाहिए ना, एडिटेड चाहिए, वो भी बता देना भाई। एडिटेड में फिर हम गालियाँ सारी बीप करनी पड़ेंगी, मतलब पूरा ब्लॉग बीप होगा। मतलब थोड़ा व्लॉग अच्छा दिखेगा अगर उनको एडिटेड चाहिए तो। ये और वाला जो इस बार व्लॉग जो मेरा किसी ने डे 53 वाला व्लॉग देखा होगा ना, वो पहले से ढंग का एडिट किया गया है। उसका थंबनेल से लेके सब कुछ बेटर देन बिफोर, बेटर देन आफ्टर। या हमें हर बार ग्रो करना चाहिए। कभी कभी बीच में कोई दिन हो जाते हैं, कम चले जाते हैं भाई। मैं देख रहा हूँ कोई एक अच्छी सी फोटो आ जाए जिससे हम हमारा नया वो लग जाए थंबनेल। मैंने आँख मारी, जिसमें मैंने आँख मारी है ना, बोले आई है। हाँ बस यही है। बेटा आराम से लग जाएगी बेटे, आराम से। अरे मैं कुछ बोलूँगा तो भाई विवाद हो जाएगा। डाउन कौन पड़ा था? एनीमी डाउन पड़ा था पीछे गाइस। नरक में भी जगह नहीं मिली भाई नरक मेरे लिए है ही नहीं। मैं तो भाई ऐसी जगह सड़ूंगा जहाँ कोई आ ही नहीं सकता मेरे अलावा। नरक और स्वर्ग के बीच में जो बाहर फेंकते ना लोगों को बाहर, बस एक नरक कोई भी फेंक दो, बस एक अप्सरा दे देना भाई जिससे बातें करता रहो। या मेरे सारे यार दोस्त एक जगह दे देना। फिर तो मेरी पूरी जून ठीक है, चाहे मरने के बाद भी और उससे पहले भी। अभी तो मेरी ठीक है ही है क्योंकि मेरे दोस्त मिल रखे हैं बकचोदी के लिए, जिससे मैं मजे लेता रहता हूँ। और चाचा पानी निकाल दिया चाचा आपने। बड़ी रील चली बड़ी है। ओए ज्ञान दे दूँ, आज ज्ञान दे रहे तुम। ज्ञान क्या दूं भाई, आज की जनरेशन को क्या ज्ञान? लड़की का चक्कर में, लड़की का चक्कर है, लड़की का चक्कर मौत से टक्कर भाई। भाई साफ सी बात है भाई, लड़की से चलो प्यार करो। पहली बात, लड़की तुमसे प्यार करे तो करे, उससे पहले अपना घर परिवार संभालो भाई। सही बात है। अगर अपना तुम कुछ अच्छा बना लोगे ना, लड़की जैसे मर्जी करके आ जाएगी। लड़की के माँ बाप भी मान जाएंगे एंड में, अगर तुम कुछ बन जाओगे। हम भी भाई देख, हमें कोई मेरे को देखो, इसको है शादी, इसकी करानी करा लो, ये बड़ा है। मेरा कोई वो है नहीं थॉट प्रोसेस शादी का, तो इनको पता मैं नहीं करूँगा। इन्हें पता है एट द एंड मेरे ना है, इसकी हाँ है कि उसके घर वाले कराएंगे, लड़का बड़ा लड़का है। बट ये हमें एक दूसरे को ये पता है कि अगर ये कुछ बनेगा तभी कोई लड़की हाँ करेगी, उसका माँ बाप है भाई। सो नॉर्मली बात है, कुछ पढ़ना लिखने पे ध्यान दो। तफरीबाजी हंसी में जाके एक टाइम पे सही लगता है, जब तुम्हारा करियर है ना उस टाइम करियर पे ध्यान दो भाई। जैसे हमारा कंटेंट बनाना है, आप सबको लगेगा ये भी तो कर बनाने भाई। हम कंटेंट बनाने से पहले हमारी प्रोग्रेस तो देखो भाई, 12-13 व्यूज़ आते हैं हर एक वीडियो में। सब्सक्राइबर मेरे 27-28 हैं। 27-28 भी बहुत मुश्किल से हैं, कोई फॉलो ही नहीं करना पसंद करता आजकल के यूट्यूबर्स को, क्योंकि मेरा कंटेंट बिल्कुल रॉ होता है। क्योंकि मैं कंटेंट में अगर गाली दे रहा हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये गाली दे रहा है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। बिगड़े हुए हैं, दे देते हैं भाई। और गाली देने का कुछ एडवाइस सब देते हैं गाली। और आजकल मैं किसी छोटे बच्चों पे प्रभावित नहीं करना चाहता। आप लोग ना अभी चल बढ़ता हुआ फ्यूचर हो भी, और आप भी बहुत ढंग की चीज़ें देखो जो आपकी नॉलेज है। हाँ भाई मेरी बात अगर आपको सबको बुरी लग रही, भाई ज्ञान दे रहा उठ के, तूने क्या उखाड़ा है भाई। देखो मैंने इतना उखाड़ा है कि मैं अपने घर वालों को एक टाइम पे आके ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ एक मामले से, और मैं आधी से ज़्यादा कर सकता हूँ और कर भी लूँगा मैं। अगर मैं अपनी पे आया, अभी मैं थोड़ा अपना प्लान बी पे नहीं चाह रहा हूँ, अभी प्लान ए पे अटके पड़े हैं, कहीं से कंटेंट चल जाए। हैं क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई धन्यवाद, आपने कह दिया ब्लॉग बना ले। बहुत धन्यवाद भाई, अपनी तरह ही कह दिया भाई। उस बेचारी की भी गलती, वो तो बेचारा बात कर रहा, मैं बीच में आया वीडियो बना रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, मैंने उसको पूरा नहीं कहा क्योंकि उसने मेरा ब्लॉग बना ले भाई। उसने तो यही कहा प्यार से, इसी बात की इतनी इज्जत है कि उसने मेरे को सिर्फ ये कहा, माँ बोलना नहीं कोई। मेरे से तो बहुत ही बड़े हैं भाई वो सारे जो बड़े हैं। हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो काम होनी चाहिए। चलो भाई, ये आ गया, क्या आ गया? ये आ गया भाई अस्पताल।
यहाँ आता है क्या अभी? सही है यार। तो बोला भाई पीछे से बंदे आ रहे हैं कि हमारा ब्लॉग बना रहा था। भाई देखो तुम सबको लगता है कि लड़ने से सब कुछ होता है। तुम्हारे माँ बाप का नाम खराब होता है, तुम्हारे माँ बाप का नाम नहीं आता है। जहाँ पे तुम्हें आना है वही है ये। क्या मैंने कहा जो कह रहा है ना लड़ने से, मैं कह रहा हूँ लड़ने से तुम्हारे माँ बाप का भी नाम खराब होता है सबसे ज़्यादा। तो यार देख भाई, जो इंसान जिस इंसान की अपनी फैमिली की कदर है वो कभी नहीं लड़ेगा। दो बारी बातें सुन लेगा भाई, खड़े वो हो बातें सुन लेगा, लेकिन अनटिल और अनलेस चीज़ें हद से ऊपर हो गई हैं फिर बंदा फिर जवाब देता है। नहीं नहीं जवाब मैं भी देता हूँ भाई, बट मैं गलत बात का जवाब देता हूँ। सही बात अगर मेरी अबे यार मर गया सर। क्या हुआ? मैं मेंढक को बचा रहा ना, साला ने पहले आगे छलांग मारी, फिर पीछे छलांग मारी, मैं बीच में ही आ गया। है बेचारा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बट भाई देखो, हमें अपने घरेलू की इज्जत है, बट हमें लड़ने से इस बात से कतराता हूँ कभी कोई ऊँच नीच होगी ना, मेरे बाप का नाम आएगा भाई, जो मर्जी करो। इससे कोई गलती होगी पहली बहुत सुधरे हो, पहले हमारा पासपोर्ट अच्छा है। पास तो भाई बड़ा गंदा ही है मेरा, थोड़ा मेरा बुरा ही है पास। मेरे पास में तो ना ही जाता तो बेहतर है, क्योंकि मेरे जितना पुराना पास खोदते जाओगे बुरी से बुरी बातें और बुरी से बुरी यादें आती हैं। देखो अपने से बड़ों को तो हम समझा भी नहीं सकते, हम उनको समझाने का हमारे साथ में है, क्योंकि बड़ों को समझाना तो भाई हम होते कौन है बड़ों को समझाने वाले। पहली बात भाई, बड़े कभी कभी गलत होते हैं, बट वो उनको नहीं कर सकते भाई किसी भी उनको गलत कह रहे ना, फिर ये होता है कि आप तो तुम जुबान लड़ा रहे हो भाई, जुबान नहीं लड़ा रहे। अंकल आपने भी उतनी दुनिया देखी, हमने भी उतनी दुनिया देखी, बस आपने हमसे ज़्यादा देखी, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। बट हम सब अब लड़ थोड़ी रहे, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं आप कुछ मामलों में गलत हो भाई तो मान लो गलत हो। कोई मानना ही नहीं पसंद करता भाई, आप गलत हो, सबको लगता है हम सही हैं भाई, आप सही होते हैं, बट आपके कुछ फैसले गलत होते हैं। अपने पीओवी से हर कोई सही होता है। नहीं भाई, मैं अपने आप को कभी कभी कहता हूँ मैंने ये फैसला गलत लिया है भाई, तो एक्सेप्ट करते हैं ना। हाँ वो तो है, लेकिन वो तो खुद से बातें होती है, लेकिन किसी के मुंह पे जाके तू ये नहीं बोलेगा। चलो बाय भाई गाइस, मैं गलत मिलते हैं था, हम ठीक है। आपको नए व्लॉग में। घर आ गए हैं बहुत आप ज्ञान तो। हो गया गाइस आज।